Hello and welcome to Farmers Tech channel, your vision, our future में We are back with the new video of our space technology series. हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये एक किस्म का अजीबोगरीब और बहुत मिस्टीरियस टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं और थोड़े लोग तो कंफ्यूज भी रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट करो। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ब्लैक होल्स यूनिवर्स का सबसे बड़ा मिस्टीरियस चीज़ है। यूनिवर्स बड़ा ही अजीब है। ब्लैक होल्स का ग्रेविटी इतनी तेज़ होती है कि अपने आसपास आने वाले सभी चीज़ों को निगल लेती है, यहाँ तक कि लाइट को भी। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि लाइट से तेज यूनिवर्स में कोई चीज़ नहीं है, पर ये ब्लैक होल लाइट को भी अपने ग्रेविटी से नहीं छोड़ता है। लेकिन ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं आखिर? वो तारे जिनके मास हमारे सूरज से 20 गुना से ज्यादा होता है वो बड़े स्टार्स या तारे माने जाते हैं, और जब ये खत्म होते हैं तो वो ब्लैक होल्स बन जाते हैं। तारों में लाइट न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाता है, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनाता है। ये और आगे चलकर तारे अपने कोर में आयरन बना लेते हैं। आयरन बनने के बाद कोर आयरन को फ्यूज नहीं कर पाता है। इस तरीके से तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद होती है। इसकी वजह से तारों में बैलेंस होने वाला फोर्स, अंदर की ग्रेविटी और बाहर का रेडिएशन प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाते। न्यूक्लियर फ्यूजन बंद होने की वजह से तारों के कोर की ग्रेविटी बाहर के प्रेशर से बहुत बढ़ जाती है। इसके वजह से तारों के अपने कोर में ग्रेविटी कोलैप्स होकर तारे सिकुड़ने लगते हैं, और ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अरबों किलो गैस अपने अंदर खींचकर जो एक्सप्लोजन होता है उसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लाइट को एमिट करते हैं। जितना कि हमारा सूरज पूरे लाइफ टाइम में एमिट करता है उससे भी 100 गुना ज़्यादा, और इससे ज़बरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल बनता है। यहाँ पर आपको एक डाउट आना चाहिए कि हमारा सूरज जो कि एक स्टार है वो भी क्या ब्लैक होल बन सकता है क्या? आपको बता दें कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्लैक होल बनने के वास्ते स्टार का मास हमारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए। वी होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता है। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपना ओपिनियन प्रोफेसर जॉन माइकल ने 1783 में दिया था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनके बाद 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट साइमन ने अपनी बुक द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में जिक्र किया। यूं तो माइकल ने अपना ओपिनियन दुनिया के सामने 1783 में रख दिया था, मगर दुनिया के सामने सबसे पहला ब्लैक होल किग्नस X1 कंफर्मेशन 1972 में की गई। किसी ब्लैक होल का टोटल मास एक छोटे से पॉइंट में कंसंट्रेट रहता है, जिसको सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट के आसपास की सर्किल बॉर्डर को इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। इस इवेंट हॉरिजॉन के बाहर लाइट या कोई और चीज नहीं जा सकती है, और ना ही वहाँ टाइम का कोई एक्सिस्टेंस है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार इस ब्लैक होल के हॉरिजॉन से कुछ दूर
एक सर्टन एक्सिस्टेंट पर खड़ी हुई किसी की भी घड़ी स्लो हो जाएगी और वहाँ टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि टाइम एब्सोल्यूट है और टाइम का बहाव यूनिवर्स की अलग अलग जगहों पर अलग अलग मोशन में है। यानी कि अर्थ पर जो टाइम चल रहा है, यूनिवर्स में कहीं दूर टाइम इससे फास्ट या स्लो चल रहा होगा। इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। हमारे यूनिवर्स में कई तरह के ब्लैक होल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट मेन तौर पर 3 तरह के ही ब्लैक होल्स को पता लगा सके हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल, ऐसा तारा जिसका मास हमारे सूरज से कुछ गुना ज्यादा होता है और ग्रेविटेशनल कंस्ट्रक्शन की वजह से वो आखिर में ब्लैक होल बन जाता है, उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। दूसरा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल जिसका क्रिएशन गैलेक्सी के सेंटर में होता है और जिसका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा रहता है, उसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा होता है और हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका डेंसिटी हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। प्राइम और डायल ब्लैक होल, कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका मास हमारे सूरज से कम होता है और जिनका क्रिएशन ग्रेविटेशनल कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं बल्कि अपने सेंट्रल ऑब्जेक्ट और हीट के कंप्रेशन से होने की वजह से हुआ है। उसे हम प्री प्राइम और डायल ब्लैक होल कहते हैं। इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का क्रिएशन यूनिवर्स के बनने की वजह से हुआ होगा। स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग ऐसे ब्लैक होल पर रिसर्च करें तो बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। साइंटिस्ट ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? जॉन माइकल के मुताबिक ब्लैक होल के इनविजिबल होने के बावजूद भी अपने आसपास रहने वाले सेलेस्टियल बॉडीज पर अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डालते हैं। ऐसे में बीच में अंधेरा होता है, लेकिन आसपास की चीजें उस अंधेरे की तरफ खींच रही दिखाई देती हैं, जिससे वहां पर ब्लैक होल होने का पता चलता है। क्या अर्थ ब्लैक होल में समा सकती है? अभी तक ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जिसकी ग्रेविटी इतनी तेज हो जो अर्थ को अपने अंदर निगल सके। अगर कोई ब्लैक होल अपने सूरज के बराबर भी बड़ा हो जाए तो भी हमारी अर्थ उसके ऑर्बिट में होगी, जैसे अभी सूरज के ऑर्बिट में है। और कोई भी ब्लैक होल अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में आने वाली ही चीज़ों को निगल सकता है, उससे बाहर की चीज़ों को नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल अभी भी बाकी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आगे वीडियो में आप कौन सा टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। Well, we will back with the new video of Pharmastic very soon. Till then, take care and keep watching.